सो हेलो एवरीवन, हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जो एग्रीकल्चर चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसका हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इरिगेशन। द प्लानिंग कमीशन 18 क्लासिफाइड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्कीम इन इंडिया ऑन द फॉलोइंग लाइंस। Does major irrigation schemes does with cultivable command areas of more than 10,000 hectares ना। तो प्लानिंग कमीशन ने 18 इरिगेशन स्कीम्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है। 18 इरिगेशन स्कीम्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है। The major irrigation schemes that with cultivable command areas of more than 10,000 hectares। एक तो फर्स्ट क्या है कि इरिगेशन स्कीम्स कल्टिवेबल कमांड एरिया जिनकी 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कल्टिवेबल कमांड एरिया है, ठीक है। मीडियम इरिगेशन स्कीम्स दैट विद सीसीए बिटवीन 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर्स। दूसरी क्या है, मीडियम इरिगेशन स्कीम्स है जिनकी कल्टिवेबल कमांड एरियाज क्या है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर्स के बीच में। माइनर इरिगेशन स्कीम्स डज विद कल्टिवेबल कमांड एरिया अप टू 2,000 हेक्टेयर्स। और थर्ड कौन सी है, माइनर इरिगेशन स्कीम्स है इनका कल्टिवेबल कमांड एरियाज कितना है 2,000 हेक्टेयर्स। Expansion of irrigation facilities along with consolidation of existing systems has been main part of a strategy for increasing production of food grains, है ना। तो ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज का एक्सपांशन, साथ ही साथ क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम का कंसोलिडेशन, ये क्या है ना, मेन स्ट्रेटजी है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन की प्रोडक्शन का को इंक्रीज करने का मेन स्ट्रेटजी है किसका, गवर्नमेंट का। देयर इज अ नीड टू एक्सपांड एक्रेज there is need to expand acreage under the irrigation along with the adoption of appropriate technologies for efficient utilization of water through sustainable pricing और raising agriculture productivity in India, है ना। तो हम लोग क्या है कि हमारी कंट्री में नीड है, किसकी नीड है ना, एग्रीकल्चर की एकरेज मतलब इरिगेशन की एकरेज मतलब कितना एरिया इरिगेट कर रही है गवर्नमेंट, है ना। इरिगेशन देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अच्छे से इरिगेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हम लोग फूड सिक्योरिटी अच्छे से अचीव कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट। There is need to expand the acreage under the irrigation along with the adoption of appropriate technologies for efficient utilization of water through suitable pricing to raise agriculture productivity in India. This could be done through adoption of irrigation technologies which improve efficiency in the use of water, है ना। तो कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो adoption of irrigation technologies which improve efficiency in use of water is imperative scenario where flood irrigation has resulted in the wastage of water, है ना। तो ऐसी इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट की वाटर यूसेज की इफिशियंसी, फार्मर की वाटर यूसेज की इफिशियंसी बढ़े। Improve efficiency in the use of water is an imperative scenario in a scenario where flood irrigation has resulted in the wastage of water. Focus on efficient irrigation technology is important with increasing water storage owing to climate change and indiscriminate wastage of water in the agriculture and other uses, है ना। एफिशिएंट इरिगेशन पे फोकस करना, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी से फोकस करना, इंक्रीजिंग वाटर शॉर्टेजेस owing to the climate change and indiscriminate use wastage of water in the agriculture and other uses, है ना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और अदर यूजेस में जो धड़ल्ले से पानी को वेस्ट करते हैं किसान, उस चीज़ को बंद करना। हैविंग more crop per drop through efficient irrigation technology should be motto to improve the productivity in agriculture which can ensure food and water security in the future, है ना। मोर क्रॉप पर ड्रॉप मतलब एक बूंद पानी से हम लोग ज़्यादा फसल, मतलब हर यूनिट वाटर से हम लोग को ज़्यादा फसल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये क्या एक मोटो है किसका, गवर्नमेंट का, है ना, जिससे क्या वाटर और फूड सिक्योरिटी बन गया है। इरिगेशन पोटेंशियल एंड यूज, as per the latest available information against a total agricultural land of total 180.88 million hectares, as per the latest available information against a total agricultural land of 180.88 million hectares, the cultivated land in the country was 153.88 million hectares.
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल एग्रीकल्चरल लैंड हमारी कितनी, हमारी कंट्री में कितनी है 180.88 मिलियन हेक्टेयर्स। उसमें कल्टीवेबल लैंड कितनी 153.88 मिलियन हेक्टेयर्स। कल्टीवेबल लैंड मतलब जहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन हो सकता है। आउट ऑफ विच नेट 75.55 million hectares are irrigated, around 46% of cultivated cropped land, है ना। आउट ऑफ विच नेट 71.55 मिलियन हेक्टेयर्स आर इरीगेटेड, है ना। ठीक है, तो इतनी 75 आउट ऑफ विच नेट 7 आर इरीगेटेड, है ना। तो उसमें कितना, जब 153.88 मिलियन हेक्टेयर जमीन में से 71.55 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन क्या होती है, इरीगेट हो जाती है। ठीक है, अराउंड 46% ऑफ कल्टिवेबल लैंड, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर है ना 153.88 मिलियन हेक्टेयर्स गवर्नमेंट के पास लैंड है जो इरिगेट हो जाती है। ठीक है, इरिगेट हो सकती है, पर उसमें कितनी वो करती है हमारे किसान कितनी कर पाते हैं, 71.55। बाकी बचे हुए सारे मानसून पे डिपेंड करते हैं, पानी, बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स अराउंड 54% ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन द कंट्री रिमेन्स रेन फेड। देखो यहाँ पर आगे लिखा भी है कि 54% जमीन हमारी कंट्री में क्या रेन फेड है, मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। Out of the net irrigated area, about 40% is irrigated through canal system and 60% irrigated through ground water, है ना। 40%, अब क्या बोल रहा है कि नेट इरीगेटेड एरिया में कितना है, 40% जो है, ठीक है, वो केनाल सिस्टम्स, हमारी कंट्री में केनाल सिस्टम्स गवर्नमेंट जो बनाती है, केनाल बनाती है, उससे होता है। और 60% इरीगेटेड थ्रू ग्राउंड वाटर, 60% क्या है, ग्राउंड वाटर से इरीगेट होता है। द ओवरऑल इरीगेशन इफिशियंसी ऑफ द मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इज एस्टिमेटेड अराउंड 38%। ठीक है, तो है ना, इरिगेशन एफिशिएंसी हमारे क्या है 38%। तो हमारे इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है 38%। द एफिशिएंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड फ्रॉम अबाउट 35 to 40% टू अराउंड 50 to 60%, है ना। तो सरफेस इरिगेशन की हमारी जो एफिशिएंसी वो क्या बोल रहा है कि 35 to 40% से 50 to 60% तक इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, 35 से 40% का अराउंड 50 to 60% तक इम्प्रूव की जाती है क्या हमारी, है ना, सरफेस इरिगेशन सिस्टम। एंड ग्राउंड वाटर फ्रॉम 65 70% टू 72 to 75%, है ना। तो हम लोग जो क्या बोल रहा है वो कि जो सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, मतलब जो केनाल से पानी आता है, नदियों से पानी आता है, वहाँ पर जो इरिगेशन है, ठीक है, वो 35 से 40% उसकी इफिशियंसी है। तो उसको हम इम्प्रूव करके कितना कर सकते हैं, 50 to 60% कर सकते हैं। एंड ग्राउंड वाटर की जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 65 से 70% से हम लोग कर सकते हैं, 70 to 75%। एन इम्पोर्टेंट चेंज फेसिंग द इरिगेशन सेक्टर इन द इंडिया इज ग्रोइंग गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल कैपेसिटी एंड इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, an important challenge facing the irrigation sector in India is growing gap between irrigation potential created। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमारी हमारी कंट्री में इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, मतलब कितना हम लोग इरिगेशन पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं, इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज, कितना हम लोग उस पोटेंशियल का यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, एंड इवन created an irrigation potential utilized an uneven distribution of water over the length of canal system caused mainly by the following factors, है ना। तो दो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है हमारे ऊपर कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं इरिगेशन सेक्टर में, हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि हम गैप है किसके बीच में, हमारे हम लोग कितना इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट कर पाए और कितना इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाए। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द लेंथ ऑफ कैनाल सिस्टम कॉज्ड मेनली बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, lack of proper order and operation and maintenance, lack of proper ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, है ना। क्या है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाते। इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड कमांड एरियाज, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड डाइवर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड एंड अदर पर्पज, है ना। ठीक है, इरिगेटेड लैंड को दूसरे पर्पज के लिए यूज कर लेना, ये ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है,
वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड टू बी कैटालिटिक, है ना। तो वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है, लिमिटेड है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड इन सम केसेस पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रन स्कीम्स इन द सेक्टर। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was launched in 2015-16 with the aim to enhance physical access of water to farm and expand cultivable land area under the assured irrigation, improve farm use efficiency, introduce sustainable development conservation practices। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, 2015-16 में लॉन्च हुई थी। एम क्या था, फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपांड कल्टिवेबल लैंड एरिया अंडर द इश्यूड इरिगेशन, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशिएंसी एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, है ना। तो ठीक है, कल्टिवेबल एरिया वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपांड कल्टिवेबल एरिया, इसका मेन एम क्या था कि कल्टिवेबल एरिया को एक्सपांड करना, एश्योर्ड इरिगेशन करना, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशिएंसी, ऑन फार्म वाटर यूज इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना, ये सब इसके एम थे। Irrigation efficiency. Agricultural productivity can be boosted in a big way by enhancing agricultural efficiency in the use of irrigation systems. Over the time, conventional system of irrigation have become viable in many parts of India due to following। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, हमारी कंट्री में इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ना। जो कन्वेंशनल जो पुराने हमारे ठीक है, जो हमारे पुराने जो इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, नॉन वायबल बनते जा रहे हैं, मतलब वो, ठीक है, ठीक है। तो पुराने हमारी कंट्री में जो इरिगेशन सिस्टम में वो नॉन वायबल बनते जा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। वो नॉन वायबल क्यों बनते जा रहे हैं, वो नॉन वायबल इसलिए बनते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग शॉर्टेजेस ऑफ वाटर की शॉर्टेज हमारी कंट्री में क्या बढ़ते जा रही है। वेस्टेज ऑफ वाटर थ्रू ओवर इरिगेशन के कारण वाटर का वेस्टेज हो रहा है। कंसर्न्स अबाउट सेलिब्रेशन इन सॉइल, है ना, पानी हम लोग जब बहुत ज़्यादा फ्लड इरिगेशन करते हैं तो सॉइल में सेलिब्रेशन हो जाता है, ठीक है, सॉइल में सेलिनेशन हो जाता है, सेलाइन सॉइल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण क्या है, कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम हमारी कंट्री में क्या है, नॉन वायबल बनते जा रहे हैं। Economically and technically efficient irrigation technologies like drip sprinkler irrigation can improve the water use efficiency and reduce cost of production by reducing labor cost and power consumption। ना, तो यहाँ पर सिस्टम्स के नाम लिखे, ड्रिप स्प्रिंकलर, है ना, ये क्या करते हैं, वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करते हैं, लेबर कॉस्ट और पावर कंजप्शन को भी रिड्यूस करते हैं। विद दिस टेक्नोलॉजी एडिशनल एरिया कैन बी इरिगेटेड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। इन सब, है ना, से मेथड्स क्या होता है, एडिशनल एरिया को हम लोग अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, इसके कंपेयर में कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कंपेरिजन। इन एडिशन water deficient cultivable wasteland undulating land areas can be sought under cultivation due to ease of irrigation, ठीक है। तो क्या, इन एडिशन वाटर डेफिशिएंट कल्टिवेबल वेस्टलैंड एंड अनडिलेटेड लैंड एरियाज कैन बी sought under cultivation due to ease of irrigation, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की हेल्प से जहाँ पर पानी की कमी है और जहाँ पर पानी की कमी के कारण खेती करना बंद कर दिया लोगों ने, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, खेती को वापस करना स्टार्ट कर सकते हैं, खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। देयर इज ऑल्सो गुड स्कोप ऑफ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, ऑनियन, पोटैटो। फार्म इनकम is seen substantial gain caused by multiple benefits due to accrued of this by out of this technology, है ना, ठीक है। तो फार्म इनकम क्या है, सब्सटेंशियल गेन देखने को मिला है फार्म इनकम में, है ना, caused by multiple benefits which accrue out this technology, saving irrigation water from 20 to 48%, irrigation water को सेव करना 20 to 48%, एनर्जी सेविंग फ्रॉम 10 to 17%, एनर्जी को सेविंग करना 10 to 17% तक, लेबर कॉस्ट फ्रॉम 30 to 40%, लेबर कॉस्ट को सेव करना 30 to 40%, सेविंग फर्टिलाइजर फ्रॉम 11 to 19%, 11 फर्टिलाइजर्स को 11 to 19% सेव करना, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम 20 to 38%, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना कहाँ से, 20 to 38%, ठीक है।
To enhance water productivity and irrigation efficiency, the government has taken following steps in recent times ना, ठीक है। तो वाटर प्रोडक्टिव और इरिगेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए रिसेंट टाइम्स में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was launched in 2015-16 with the motto of हर खेत को पानी, providing end-to-end solution to the irrigation supply chain, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015-16 में। क्या क्या था इसका? हर खेत को पानी। हर खेत को गवर्नमेंट का ये एम था कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। No. Per drop more crop component of PM KSY was launched in 2015-16 aimed at water use efficiency at the farm level, है ना। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप पीएम किसान योजना में, ठीक है, लॉन्च किया था 2015-16 में। क्या था? वाटर इफिशिएंसी, वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना फार्म लेवल। माइक्रो इरिगेशन फंड हैज बीन क्रिएटेड विद NABARD with corpus of 5,000 crore to facilitate states in mobilizing resources for expanding coverage to micro irrigation, है ना। तो माइक्रो इरिगेशन फंड्स क्रिएट किया किसकी हेल्प से? नाबार्ड की हेल्प से, ठीक है। कितने? विद द कॉर्पस ऑफ 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ के कॉर्पस से, टू फैसिलिटेट द स्टेट्स इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना। तो रिसोर्स माइक्रो इरिगेशन के रिसोर्सेज को एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन की कवरेज को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है ना। वाटर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज वेरी लो। द ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ द मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एस्टिमेटेड अराउंड 38%, ठीक है। तो वाटर प्रोडक्टिविटी क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। द ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 38%। तो ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी है किसकी? मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से कितनी आ रहा हूँ? 38% के आसपास है। एज पर द नीति आयोग, एफिशिएंसी ऑफ द सरफेस इरिगेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव फ्रॉम 35 to 40% टू अराउंड 60%, है ना। तो सरफेस एज पर द नीति आयोग, एफिशिएंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव फ्रॉम 35 to 40% टू अराउंड 50-60%, ठीक है। कि सरफेस इरिगेशन सिस्टम्स की जो एफिशिएंसी है वो 35 to 40% से अराउंड 60% तक इम्प्रूव कर सकती है। एंड दैट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम 65 to 70%, फ्रॉम 65 to 70% टू 75%, ठीक है। और ग्राउंड वाटर की जो है 70% से 75% तक हम लोग इरिगेशन एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रोडक्टिविटी नीड्स टू बी इनहांस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स है उसकी हेल्प से हम लोग वाटर प्रोडक्टिविटी इनहांस कर सकते हैं। टेपिंग, हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग वाटर, है ना। टेप वाटर को टेप कर देना, रोक देना, हार्वेस्ट कर लेना, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा आपने। रिसाइकलिंग वाटर को रिसाइकिल करना। एफिशिएंट ऑन फार्म प्रैक्टिसेस वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। एफिशिएंट ऑन फार्म प्रैक्टिसेस वाटर मैनेजमेंट, है ना। ऑन फार्म प्रैक्टिसेस करके वाटर मैनेजमेंट करके एफिशिएंट ऑन फार्म प्रैक्टिसेस को अपनाना और वाटर मैनेजमेंट करना। माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन को इम्प्रूव करना। यूज ऑफ वेस्ट वाटर का यूज करना अच्छे से। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना। इन ऑर्डर टू प्रमोट जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, इंश्योरिंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप इन द वाटर इन द एग्रीकल्चर फॉर ड्रॉप प्रमोटिंग, द GOI रिसेंटली लॉन्च PMKSY एमिंग टू प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अच्छे से मोर क्रॉप, एक इतने यूनिट पानी से हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाटर का जुडिशियस यूज़ कर सके, इसलिए क्या है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMKSY, प्रधानमंत्री किसान, है ना, ठीक है, ये योजना लॉन्च की थी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर हर किसान को पानी मिलना चाहिए खेती करने के लिए। अब नेक्स्ट आ गया फार्म मैकेनिज्म। India needs to introduce better equipment for each farming operation in order to reduce drudgery, to improve efficiency by saving time, labor, improve, है ना। तो फार्म मैकेनाइजेशन, है ना, कि फार्म में मशीन्स का अच्छे से यूज करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो
है ना। तो इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, बेटर फार्म इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि क्या प्रिवेंट हो, ड्रजरी का मतलब है मोनोटोनस, मतलब ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल बोल सकते हैं हम लोग, उबाऊ, ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उबाऊ हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत लगती हो, ठीक है। ईच ऑपरेशन द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन केस ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंगली नीडेड एज फॉलोस, है ना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का इंडिया में बहुत नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बोलते हैं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, due to shortage of labor for agricultural operation owing to rural urban migration, shift from agriculture to the services and rise in demand of labor in non-farm activities, there is need of use labor for agricultural operation judiciously, which makes strong case for mechanization of farming, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो कि रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, है ना, साथ ही साथ में क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी जगहों पर भी क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज इन राइज इन डिमांड फॉर लेबर इन नॉन फार्म एक्टिविटीज में, ठीक है, लेबर की जो डिमांड है, ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो लेबर की डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी लेबर की डिमांड है, साथ में नॉन फार्म एक्टिविटीज दूसरी जगह पर भी लेबर की डिमांड है ना। तो जरूरत क्या है, देयर इज नीड टू यूज लेबर फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन जुडिशियसली, है ना। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन को जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है, अच्छे से यूज करने की, विच मेक्स स्ट्रॉन्ग केस फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ताकि फार्मिंग का मैकेनाइजेशन हो सके। Indian agriculture has high proportion of female workforce in both civil cultivation and the processing stages of farming, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल वर्कफोर्स है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल वर्कफोर्स है in both the cultivation and processing stages of farming, therefore economically designed tools and equipments for reducing drudgery, है ना, population of female workforce, ठीक है। both the cultivation and process of farming, therefore economical design tools and equipment for reducing drudgery, enhancing safety and comfort, also to suit the needs of women workers to help in better adoption of technologies in the agriculture, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बोलते फीमेल से बॉडी वीक होती है जनरली, तो उनके लिए भी क्या होगा, अगर न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, हम लोग मशीनरी टूल्स एंड टेक्निक्स अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टूल्स टेक्निक्स और मशीनरीज अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को ये फ़ायदा होगा, ठीक है, हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग टाइमली फार्म ऑपरेशन फॉर द क्विक रोटेशन, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उनसे उनको काम ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम करने में आसानी रहेगी, किसको, फीमेल वर्कफोर्स को। An effective use of agricultural machinery helps in farm operations for quick rotation of crops on the same land, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी का अगर हम लोग इफेक्टिव यूज करेंगे तो क्या होगा, टाइमली फार्म ऑपरेशंस फॉर क्विक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन सेम लैंड, ठीक, बाय रेजिंग अ second crop or multi crops for same land, there is improvement in cropping intensity and making agriculture commercially more viable, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर मशीनरी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, मशीनरी हेल्प्स इन टाइमली फार्म ऑपरेशंस फॉर क्विक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी का हम लोग अच्छे से यूज करेंगे तो क्या होगा, है ना, फार्म ऑपरेशंस अच्छे से चलेंगे, क्रॉप्स का रोटेशन क्विक होगा, क्विक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड by raising a second crop for multi crops on the same land, there is improvement in the cropping intensity and making land commercially more viable, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, हम लोग एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा पाएंगे, है ना, एक फील्ड में, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड क्रॉप और मल्टी क्रॉप्स इन द सेम लैंड पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर पाएंगे। देयर इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग क्या बना पाएंगे, एग्रीकल्चरली और कॉमर्शियली मोर वायबल बना पाएंगे, ठीक है। दो फार्म मैकेनाइजेशन इम्प्रूव्ड इन रिसेंट टाइम्स which stands at about 845%, it is much lower in comparison to the United States. Though farm mechanization is improved in the recent times, which stands for 45%, ठीक है।
तो फार्म मैकेनाइजेशन हमारी कंट्री में कितना है 45%, मतलब 45% खेती ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग मशीनरी और अच्छे टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, मशीनरी या फिर टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ मच लोअर इन कंपेरिजन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में फार्म मैकेनाइजेशन कितना है 95%, ब्राजील में कितना है 75%, चाइना में 57%। There are international disparities also visible in the northern India having higher mechanization compared to other regions. क्या बोल रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन ज़्यादा है अदर रीजन के कंपैरिजन में। ट्रैक्टर इंडस्ट्री एंड फार्म मैकेनाइजेशन सेल्स ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स इन द कंट्री had compounded annual growth rate of 10% and 7.53% during 2016-18 रिस्पेक्टिवली। तो जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ट्रेस क्या ब्रैकेट में क्या उसने लिखा है सेल्स ऑफ ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स एंड इन द कंट्री एट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%, ठीक है, एंड 7.53%, ठीक है। तो ट्रैक्टर्स का और फार्म मैकेनाइजेशन मतलब ट्रैक्टर इंडस्ट्री मतलब ट्रैक्टर की बिक्री और फार्म मैकेनाइजेशन फार्म मशीनरी की बिक्री जो है वो 10 और 7.53% कब थी 2016-18 में, ठीक है। Important reasons for lower agriculture mechanization in the country as per the NABARD, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, important reasons for lower agriculture mechanization in the country as per the study NABARD of economies of operation due to the country as per the state NABARD are economies of operation due to small holdings, excess of power, access to power, credit cost and procedures, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमारी कंट्री में फार्म मैकेनाइजेशन कम क्यों है, क्योंकि लोगों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। अब किसी किसान पे एक के पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है तो वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि जितने की उतनी ज़मीन है उससे ज़्यादा का तो ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जितने की ज़मीन उतने का तो ट्रैक्टर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है एक्सेस टू पावर, है ना, पावर एक्सेस मतलब पावर का मतलब यहाँ पर क्या है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जैसे पेट्रोल डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ना होना, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट उधार ना मिलना, लोन ना मिलना, ठीक है। अनश्योर्ड मार्केट्स एंड लो अवेयरनेस, अब मार्केट अनश्योर्ड नहीं है, ठीक है। अनइंश्योर्ड इंश्योरेंस नहीं मिल रहा लोगों को, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स इन 2014-15 onward the government has taken several new steps to promote farm mechanization in the country, ठीक है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन इन द कंट्री। तो फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। अंडर द सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन launched in 2014-15, assistance is provided to the state government to impart training demonstration, provide assistance to farmers for procedures of agriculture machinery and setting up custom hiring center, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है अंडर द सब मिशन फॉर द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है ना, ठीक है, करके एक मिशन था सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2014-15 में। असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग डिमोन्स्ट्रेशन ताकि ट्रेनिंग और डिमोन्स्ट्रेशन मिले। प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज, है ना। फार्मर्स को असिस्टेंट टू फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरीज एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना, ठीक है, फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट काहे के लिए एग्रीकल्चरल मशीनरीज प्रोवाइड करने के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरीज की प्रोक्योरमेंट करने के लिए एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर भी सेटअप करने के लिए, ठीक है। The latest agricultural machinery such as laser leveler, happy seeders, combine harvesters and power weeders are being promoted, ठीक है।
तो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मशीनरीज क्या क्या प्रोवाइड, ठीक है, सच एज लेजर लेवलर, लेवलर है ना, लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड पावर वीडर्स आर बीन प्रमोटेड। ठीक है, तो ये सारी एग्रीकल्चरल मशीनरीज के नाम लिए ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। Under the new central sector scheme of promotion of agricultural mechanization for in situ management of crop residue in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and NCT of Delhi. The agriculture machines and equipment for in situ crop residue management aimed at fighting the stubble burning are provided with a 50% subsidy to individual farmers and 80% subsidy for the establishments of custom hiring centers. The multilingual mobile app called Farm Machinery Solution was developed to help farmers get rented farm machinery implements to CHC in area. ठीक है, तो है ना, तो क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो सारी स्टेट्स में कहाँ कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ठीक है, दिल्ली में, है ना, द एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, है ना, तो क्रॉप रेसिड्यू के मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चरल मशीनरीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने की कोशिश की। एम्ड एट फाइटिंग द स्टबल बर्निंग इन द रीजन आर प्रोवाइडेड विद 50% सब्सिडी, है ना, तो 50% सब्सिडी से गवर्नमेंट ने ऐसी मशीनरीज प्रोवाइड करने की कोशिश की किसानों को, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर रेसिड्यू काम आ सके। सब्सिडी टू द इंडिविजुअल फार्मर्स एंड 80% सब्सिडी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, है ना, और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे, ठीक है, इंडिविजुअल फार्मर्स को 50% सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने और 80% कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे 80% सब्सिडी दी गवर्नमेंट है। A multilingual mobile app called Farm Machinery Solutions were developed to help farmers get rented farm machinery and implements through CHC in the area, ठीक है ना, तो multilingual mobile app called Farm Machinery Solutions was developed to help farmers get rented farm machinery and implements to CHC in area, ठीक है, तो है ना, ठीक है, मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप डेवलप करना गवर्नमेंट का, ठीक है, कॉल्ड फार्म्स करके, ठीक है, इससे क्या होगा, है ना, फार्मर्स को फार्म मशीनरीज गवर्नमेंट रेंट पे देगी, फार्मर्स के लिए आसान हो जाएगा फार्म मशीनरीज को रेंट पे लेना। ठीक है, रियलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर एंड फार्म यील्ड, फार्म पावर availability is to be enhanced from 2 kilowatt per hectare to 4 kilowatt per hectare by 2030 to cope up with the increasing demand for food grains, है ना, ठीक है, तो रियलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर, ठीक है, realizing the linear relationship between the availability of farm power and farm yield, the farm power ability is to be enhanced to 2 kilowatt per hectare to 4 kilowatt per hectare पर 2030, मतलब पर हेक्टेयर फार्म पावर कितनी अवेलेबल है हमारी कंट्री में, कितनी बिजली अवेलेबल है, 2.02 किलोवाट, और गवर्नमेंट का यूँ है कि हम लोगों को ज़्यादा कितना अवेलेबल करवाना है, 4 किलोवाट, है ना, 2030 तक पर हेक्टेयर 4 किलोवाट फार्म पावर अवेलेबल करवाना है। Though combined sales of tractors and power tillers, which are often indicator of farm mechanization, touched 9.88 lakhs in 2020-21. As per the economic survey of 2020-22-23, the increasing fragmentation of farm holdings with an average size of household holdings declining from 1.23 hectare to 1.10 hectare in 2010-11 and further 1.08 hectare in 2015-16 requires machines that are viable and efficient for the farm holdings, ठीक है, तो ठीक है, एग्री फार्म होल्ड द इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ फार्म होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, द एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड ओनरशिप होल्डिंग्स डिक्लाइनिंग फ्रॉम, है ना, ठीक है, तो हाउस होल्ड ओनरशिप क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है ना, ठीक है, हाउस होल्ड होल्डिंग्स की क्या हो रही है, कितना 1.23 हेक्टेयर 2005-6 से कितना हो गया 1.10 हेक्टेयर 2010-11 में, and further to 1.08 hectares in 2015-16 और 2015-16 आते कितना हो गया 1.08 hectare, requires machines that are viable and efficient for the small farm holdings। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पर क्या डाटा दिख रहा है कि होता क्या है कि जनरली एक फैमिली होती है, उनके पास एक मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास कोई ज़मीन है, ठीक है, मान लो 15 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 15 एकड़ उसके पास ज़मीन है। अब क्या हुआ, उसके बच्चे हो गए, ठीक है, 5 बच्चे हो गए, तो सबको 3-3 एकड़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फार्म जितना लोग फार्म ओन करते थे, जितना खेत लोग ओन करते थे, वो अपने ऐसा सबके साथ हो रहा है, पूरा इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि फार्म जो है अपने आप छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, फार्म की ओनरशिप अपने आप छोटी होती जा रही है। उसी कारण क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी कोशिश कर रही है कि ऐसी हम लोग मशीन बनाए जो सस्ती हो, ताकि छोटे किसान भी उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सीड डेवलपमेंट। Seed is the basic input for increasing productivity in the agriculture. It is estimated that चलो सीड डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।